जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आइए जान लेते हैं कि अगर आप 2 लंबी बाती का दीपक जलाते हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन तो आपकी सारी समस्याएं कैसे दूर होती है और जिनकी संतान नहीं है उनको भी संतान की प्राप्ति होती है। माना यही चाहता है कि विशेष दिनों पे किया हुआ कोई भी उपाय विफल नहीं होता है और उससे सुख समृद्धि घर में प्राप्त। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही आपको ये उपाय करनी है। वैसे आप विशेष दिनों में भी ये उपाय कर सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा का दिन बहुत शुभ है। उस दिन आप सोमवार का दिन है तो आप भोले बाबा की भी पूजा विधिवत कर सकते हैं। आप पूरी तरह से मन में विचार कर ले कि आपको किस विधि से पूजा करनी है, संकल्प लेनी है। अगर मान लीजिए जिनकी संतानें नहीं है उनको अपने मन में हमेशा एक चीज़ तो समझ के रखनी है कि हमें कोई भी उपाय करना है तो सच्चे मन से करना है। तभी कहा जाता है कि घर की कोई भी समस्या हो, अगर हम मन से और श्रद्धा से अगर पूजा करते हैं तो हमें प्राप्त हो ही जाती है। तो सर्वप्रथम तो यही है कि 2 लंबी बाती का दीपक जो है आपको जलाना है। खास करके देवी देवताओं के सामने तो जलाई जाती है और धन और समृद्धि, सुख समृद्धि के लिए भी यह बहुत शुभ होता है। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी दीपक का उपाय किया जाता है। तो दीपक जो है विशेष रूप से माँ लक्ष्मी या फिर देवी देवताओं में दुर्गा माँ को आप जला सकते हैं, सरस्वती माँ से लेके अन्य देवी देवताओं के बीच में भी लंबी बाती का दीपक जलाया जाता है। लेकिन इतना माना जाता है कि अगर आप कोई भी वृक्ष के नीचे भी पूजा कर रहे हैं तो लंबी बाती का दीपक जलाना शुभ होता है, क्योंकि उसमें भी माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी आपको लंबी बाती का ही दीपक जलाए। अगर आप घर में किसी कारणवश गोल बाती अगर जलाते हैं तो उससे संतान के ऊपर जो कृपा होती है वो नहीं पड़ती है। तो हमेशा संतान की वृद्धि के लिए भी लंबी बाती का ही दीपक जलाना चाहिए। जिस घर में गोल बाती जलाया जाता है वो शुभ नहीं माना जाता। जब भी आप घर में दीपक जलाएं तो लंबी बाती का जलाएं, इससे सुख समृद्धि आती है और संतान की वृद्धि होती है। तो ये भी एक ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से घर में समस्याएं आने लगती है। तो लंबी बाती का दीपक जो है धन समृद्धि के लिए भी जलाई जाती है। तो जब भी आप घर में धन संपदा ऐश्वर्य की वृद्धि चाहते हैं तो लंबी बाती का ही दीपक जलाना है। और सुख समृद्धि के लिए भी तो लंबी बाती का ही दीपक जलाई जाती है। संतान प्राप्ति अगर चाहते हैं, जो लोग अगर संतान की प्राप्ति से इच्छुक है और उनके घर में बहुत दिनों से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन्हें लंबी बाती का ही दीपक जलाना चाहिए प्रतिदिन अपने मंदिर में और आस्था अपनी बोलनी चाहिए, जिससे कि माँ जल्दी प्रसन्न होती है। घर में देखेंगे कि कुल देवता के लिए भी लंबी बाती का ही दीपक जलाता है। पीपल वृक्ष की पूजा आप अवश्य करें पूर्णिमा तिथि को, उससे आपको वंश की वृद्धि होती है, साथ में माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो लंबी आयु जो होती है तभी प्राप्त होती है जब आप लंबी बाती का दीपक अपने घर में जलाते हैं। तो कोई भी देवी देवता की अगर घर में पूजा करें तो लंबी बाती का ही दीपक आपको जलाना शुभ रहेगा। क्योंकि देखिए आंवले वृक्ष के नीचे भी अगर पूजा करते हैं तो लंबी बाती 2 बाती होनी चाहिए, उसका दीपक ही हम जलाते हैं। और उसके बाद आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी जाएंगे तो आपको 2 बाती का ही दीपक जलाना। तो इसी तरह से वृक्षों के नीचे तुलसी माँ के क्यारे के सामने भी आपको 2 बाती का दीपक जलाए, बहुत शुभ होता है। क्योंकि दीपक जो होता है ना उस अपनी दिशा अनुसार ही आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। तो दीपक का बहुत अधिक महत्व है। पूर्णिमा तिथि को 2 बाती का दीपक आपको 2 जगहों पे जलानी है। पहला तो अपने घर में जलानी है और संतान की प्राप्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी है। धन संप्रदा चाहिए तो आपको पीपल वृक्ष के नीचे 2 बाती का दीपक आपको सरसों तेल का जलाना है और वहाँ पे आपको पूजा करके प्रार्थना करनी है। जो कि माताएं बहनें हैं उन्हें ये नियम अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इस नियम से संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है, ये माना जाता है। अब एक बात और समझ ले कि गोल बाती का जो दीपक होता है आपको कहाँ जलानी चाहिए। तो देखिए गोल बाती का दीपक जो होता है भगवान शिव के सामने, विष्णु भगवान के सामने, ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, ये जो भी देवी देवता हैं उनके सामने आप जलाएं, भगवान के सामने जलाएं। क्योंकि देवियों के सामने माना यही जाता है कि लंबी बाती का ही दीपक जलाना चाहिए। अब घर में अपने देवी देवता के सामने आप घी का ही दीपक जलाएं 2 लंबी बाती के साथ। अपनी मनोकामना और संतान की वृद्धि के लिए, प्राप्ति के लिए आप बोलकर जला सकते हैं। दीपक जब भी जलाए तो भगवान की मूर्ति के सामने ही रखें और अपनी प्रार्थना जरूर बोले। अब आइए जान लेते हैं कि सरसों के तेल के दीपक आप कहाँ कहाँ जला सकते हैं। तो सरसों के तेल का जो दीपक है आप अपने मेन दरवाजे पे भी जला सकते हैं और पीपल वृक्ष के नीचे जरूर जलाने चाहिए। शनि मंदिर में जाकर शनि देव को भी सामने आप जला सकते हैं। इस विधि से आप जलाकर पूरी तरह से अपने घर की सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी ग्रह दशा अगर आपकी विपरीत चल रही है वो भी सही हो जाती है। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन ध्यान रखिएगा कि पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करें। सुबह में भी करनी है और शाम को भी आपको अवश्य करनी है।
अगर घर में पितृ दोष से परेशान हैं तो आप गुड़ का शरबत पीपल के वृक्ष में अवश्य चढ़ाएं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके ही आपको जल जरूर चढ़ानी चाहिए, शरबत जो होती है। और आप शाम को सरसों के तेल की 2 बाती का दीपक अवश्य जलाएं, जिससे आपके घर की जो भी ग्रह दशा है वो मिट जाती है और आपको लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। साथ में पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। अगर संतान नहीं हो रही है तो संतान की भी प्राप्ति हो जाती है। तो याद रखिएगा, बैसाख पूर्णिमा के दिन सुबह से लेकर शाम तक आप ये उपाय कर सकते हैं, जिससे कि आपके घर में कोई भी समस्या आ रही है वो मिट जाएगी और साथ में आपको धन धान्य और संतान की भी प्राप्ति होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। अगर वीडियो में थोड़ी सी कोई भी त्रुटि रह जाती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे।